Hello guys and welcome to the new video of iOS Tutor. Today we are going to talk about the topic trigonometry. 95% ऑफ लोग अपनी 10th क्लास के बाद मैथ्स इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है और उनको लगता है कि सारी मैथ ट्रिग्नोमेट्री है। पहली बात ये बिल्कुल गलत है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट है पर पूरा बड़ा पार्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हाँ हर पार्ट में यूज होगा आगे जाके, बट अगर इसको किसी को अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से समझाया जाए तो कोई इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकता है और यही मेरी कोशिश रहेगी अब आप लोगों के साथ भी आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को बढ़िया से समझाऊं। बस मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा लूं क्योंकि मैंने इस बार अब प्लान किया है कि मैं आप लोगों को बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा और कम टाइम में पार्ट्स बनाकर समझाऊंगा ताकि आप लोगों को भी इजी रहे। चलो शुरू करते हैं। मैंने ये पहले ही लिख लिया था क्योंकि मैं पहले एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है इसलिए मैंने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया, बट मैं आप लोगों को हल्का सा फिर भी प्रीव्यू देना चाहता था। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ट्राइंगल की स्टडी है, उसकी ज्योमेट्री को पढ़ने की स्टडी है। ट्रिग्नोमेट्री तीन ट्राइंगल्स के ऊपर है। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि रेक्टेंगल में ट्रिग्नोमेट्री हो रही है या किसी और में हो रही है, सिर्फ ट्राइंगल्स के अंदर ही ये अप्लाई होती है। ट्राइंगल तीन तरीके का होता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। और आप लोगों को पता है इक्विलेटरल जिसमें सब साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल और स्केलीन जिसमें कोई नहीं हो। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर हमें टोटल एंगल्स का सम ढूंढना है किसी फिगर का तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला ये है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसकी मदद से आप n नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर आप अंदर डालोगे तो आप 100 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, 10 साइड फिगर, कितनी भी साइडेड फिगर के टोटल सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हो। मैथ्स में आपको जरूर हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा था मेरे ईयर और मेरे ईयर बैच के अंदर, कि लोगों को परपेंडिकुलर ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि परपेंडिकुलर क्या है। तो इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया था उस वीडियो के अंदर, जो मैं बना रहा था पहले, कि परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल होता है। तो आप कभी भी अगर किसी भी थीटा को देखोगे और आप उसके ऑपोजिट एक लाइन खींचोगे तो जो उसके वो जो साइड होगी वो हमेशा थीटा होगा। और ये हमेशा ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल चेंज होता है परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर ये थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये BC इसका परपेंडिकुलर होगा। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा, पर मैं ये बेसिक में था तो मैं सब समझा रहा था। उसके बाद मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा में, कॉस थीटा में और टेन थीटा में। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या, आइए देखते हैं। साइन थीटा होता है कॉम्पोनेंट अलोंग y एक्सिस और cos थीटा होता है कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो ये मैं समझा रहा था पर मुझे लगता है आप सबको पता होगा, ये मैंने नीचे एक पिक्चर बना के भी समझाया। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे और बहुत बेसिक है। ये मैंने लिखा था इसको याद करने का तरीका कि जो साइन होती है, जो साइन की वैल्यू होती है उसको याद कैसे करें कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है और बेस किया गया। तो उसका एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये मैंने एक ऐसे बस फॉर्मूला सा बनाकर समझाने की कोशिश की थी, बट मुझे भी लगता है कि 90% ऑफ व्यूअर्स को इसके बारे में भी पता होगा। और उसके बाद मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि दो कंपोनेंट्स में उसको क्यों डिराइव किया जाता है, ये डिवाइड करने का मतलब क्या है। आप x की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आप इस कंपोनेंट का स्क्वायर और इस कंपोनेंट के स्क्वायर को ऐड करो। ये सब वेक्टर के अंदर समझ आता है जब आप चैप्टर वेक्टर को पढ़ते हो, पर वेक्टर चैप्टर में जल्दी ही पढ़ाऊंगा, अभी बस हम इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर आप वेक्टर चैप्टर को पहले अगर आप पढ़ सकते हैं उसके बाद आप इसको दे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने थीटा दिया था और मैंने लेंथ दी थी और मैंने कहा था कि साइन कॉस टैन ढूंढो इस ट्राइंगल का। और ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट होता है तो आप इसको लिखोगे ए कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। इसमें फिर आप थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हो क्योंकि देखो x पता है, y पता है, a पता है, b पता है। ए बी इसकी ये है ए बी। ठीक है, तो x और कुछ थीटा ढूंढना है तो देखो दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है और दो गिवन है, तो अपने आप आराम से उसको कर सकते हो। आज अब ये जो वीडियो में मैंने आप लोगों को बुलाया था, जो मेन टॉपिक है वो ये है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 360 प्लस थीटा थ्री, ये कैसे होता है। बेसिकली हमारा ये मोटिव है इस वीडियो में सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेंट बेसिकली एक आर क्रॉस आर की
आर जिसमें रियल नंबर है उसकी एक स्पेस है आर क्रॉस आर सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर। मतलब अगर ये एक्स है और ये वाई है तो अगर इसमें एक पॉइंट होगा जो कि होगा एक्स कॉमा वाई तो उसकी जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगी। और वो स्पेस ऐसी स्पेस को क्वाड्रेंट कहा जाता है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये अब आपने सोचा होगा कि ये डिफरेंट क्यों है, ये टोटल चार क्यों बनाया है? साइंस के कारण। देखो इसमें दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव है। इसमें क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसमें ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। इसमें ये पॉजिटिव है और ये वाली जो रो है ये नेगेटिव है। तो इसके कारण ये चार भागों में बटा हुआ है या चार पार्ट्स में बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की। तो ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? देखो, अगर आप लोगों को याद करना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, आपने देखा होगा, तो आप इस फॉर्मूला से याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी। जिसमें ऐड ऑल के लिए है, शुगर साइन के लिए है, टू टैन के लिए है और सी कॉफी के लिए है, कॉस के लिए है, सॉरी। अब देखो, जो 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 कंपोनेंट जिस जिस क्वाड्रेंट में लिखा है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, तो जो जो जिस क्वाड्रेंट में लिखा है वो एंगल उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो देखो, मैं अब वो तो नहीं दूंगा, ये देखो उसके बाद मैं सॉरी प्लस वन की उससे शुरू करूंगा ऑब्वियसली, पर पहले बेसिक। तो मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। मान लो आपको पेपर में पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप सोचोगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब मैं ये एक वो बना लेता हूँ। आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में तो नहीं, उससे पहले घर पे ये प्रैक्टिस करनी है। पेपर में तो आप सीधा आंसर लिखोगे इसका कॉस थीटा, पर अब ये कैसे कॉस थीटा है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 90 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, 180 होता है, और ये क्या होता है, 270, और आप इसको 360 भी लिख सकते हो। ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है। अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूँ और यहाँ पे मैं एक एरो बनाऊं, तो अगर इस एरो को मैं, अगर ये एरो ऐसे ऐसे मूव करे, मान लो ये एरो है और तुम इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, तो जब तुम इसका पूरा एक सर्कल बनाओगे तो ये पूरी 360 डिग्री कवर कर लेगी। देखो यहाँ पे ये जीरो से शुरू हुई एरो, और ये यहाँ पे पहुंची, फिर ये कभी यहाँ पे पहुंची, और फिर ये कभी यहाँ पे पहुंची। गाइस एक ये बात याद करने वाली है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि जो 90 और 270 डिग्री का जो एंगल है, यहाँ पे एंगल चेंज, एंगल नेम चेंजेस, ओके। और जो 0 360 ये वाले जो नंबर्स हैं, 180, जो एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स रहते हैं उनमें एंगल नेम सेम रहता है। अब ये एंगल नेम क्या है, साइन कॉस टेन, एंगल नेम रिमेन्स सेम। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं मानता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको जानने की दिलचस्पी होगी, और आपको लग रहा होगा कि ये बंदा क्या वीडियो में बता रहा है, बस ये बता रहा है कि अच्छा 90 270 चेंज नहीं होता और ये सब। हाँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये चीजें आगे आएंगी और ये आपको और क्लियर होगी। अभी के लिए पेशेंस रखो, ये सब आपको पता चलेगा जब हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ करेंगे ना जब हम इसका साइन कॉस टैन का, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। और वो वीडियो थर्ड वीडियो होगी, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैं रेडियन और उसकी कन्वर्जन के बारे में बात करूंगा, जो इसकी अगली वाली वीडियो होगी। तो चलो वापस से आ जाते हैं। मान लीजिए, अब मैं कलर बदल लेता हूँ। मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और आपने मूव करना शुरू किया, यहाँ पे आप पहुंच गए और आपने एक पर्टिकुलर थीटा एंगल बना लिया, और आपसे कोई पूछता है कि अल्फा एंगल क्या हो, बताओ अल्फा एंगल क्या है। अल्फा बेसिकली क्या है, 90 माइनस थीटा है, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे अल्फा प्लस थीटा क्या है, 90 डिग्री है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो अल्फा प्लस थीटा कितना है, टोटल में 90 डिग्री है। मतलब मैं जीरो से चला और यहाँ पे पहुंच गया, तो मैंने इसमें से अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस थीटा। और यही अब आपसे उन्होंने पूछा है, बेसिकली उन्होंने आपसे क्या पूछा है, साइन अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा की। ये आपने क्यों बोला, ये देखो। तो जब मेरे से किसी ने साइन अल्फा पूछा, मैंने क्या बताया था, 90 पे नेम चेंज होता है। तो जैसे ही आप इस पे पहुंचे, साइन का नेम चेंजर, अब हमें ये याद करना पड़ेगा। देखो साइन का नेम चेंजर है कॉस,
सीकेंट का नेम चेंजर है कोसिकेंट और tan का नेम चेंजर है कॉट। ठीक है गाइस, ये आपको याद कर लेना चाहिए। जब भी नेम चेंजर होगा तो हम इसको रेफर करेंगे। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, एंड में मैं आपको मतलब क्वेश्चंस दूंगा, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में और आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्योंकि थ्योरी चल रही है, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया और मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, तो हम यहाँ पे हैं 90 पे खड़े हैं और उसने पूछा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग। मैं 90 पे खड़ा हूँ और 90 माइनस समथिंग मेरे से पूछा जा रहा है। मैं कलर बदल लेता हूँ अगर आप लोगों को, 90 माइनस समथिंग हमसे पूछा जा रहा है, राइट। देखो 90 पे खड़ा हूँ तो नेम चेंज हो जाएगा, नेम चेंजर साइन का क्या है, कॉस, ओके, एंड 90 minus theta, so that will be cos theta. All right, is it clear to you? अच्छा, अगर यहाँ पे आ जाता साइन 90 minus 2 थीटा, मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाता, तो आपका आंसर होता cos 2 थीटा। सिंपल, ओके। आओ अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जैसे पेपर में भी पूछे जाते हैं, और मैं यहाँ से थोड़े अजीब अजीब से उठा लेता हूँ। एक हम ले लेते हैं tan 180 प्लस थीटा, क्योंकि अभी एक दो और प्रॉपर्टीज हैं चेंज होने की और चेंज ना होने की, जो मुझे आप लोगों को सिखानी है। उसके बाद हम और ले लेते हैं कौन सा लेगा, इसमें तो रैंडम उठा रहा हूँ, साइन 360 माइनस थीटा ले लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही खुद लिख लेता हूँ, कॉस 90 प्लस थीटा ले लेते हैं, और 270 पे ले लेते हैं, क्योंकि हर तरीके का आप लोगों को एग्जाम्पल हो जाएगा। सीकेंट ले लेते हैं एक हम, ठीक है, सीकेंट 270 माइनस थीटा, क्योंकि आप मेरे से ये भी तो बोल सकते हो कि सर आपने तो सिर्फ ऐड शुगर टू कॉफी करके बता दिया, आपने ऑल शुगर का मतलब साइन हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया, अगर यहाँ पे साइन है उसका जो इनवर्स है कोसेक वो भी होगा, अगर यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, ऐड शुगर टू कॉफी, बाद में तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, और इसके अंदर तो ऑल ही पॉजिटिव होंगे, चलो वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन आपका जो होगा वो क्या करेगा, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, ये क्या करेगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ओ, पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन साउंड्स बेटर, तो ये है आपका नेगेटिव फंक्शन और ये है आपका पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन में होगा कॉस, इवन अगर नेगेटिव होगा इसको हम मॉड्यूलस फंक्शन भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलर फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज का, देखो मॉड ऑफ माइनस टू क्या होगा, टू, हर चीज ये पॉजिटिव कर देता है। सेम कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये सब ग्राफ की वीडियो में क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा गाइस, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ना कुछ चीज को एक्सेप्ट कर लेते होते हैं उस पॉइंट पे, और उसके बाद धीरे धीरे उसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आओ अब शुरू करते हैं। tan 180 प्लस थीटा, मैं यहाँ पे छोटा सा ये बना लूंगा, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे हूँ, ये देखो ये 180 है, और वो मुझे कर रहा है 180 में कुछ ऐसा थीटा ऐड करो। पहली बात तो मैं 180 पे खड़ा हूँ तो नेम चेंज होगा नहीं होगा, तो मैंने लिख लिया 10। अब देखो 180 प्लस थीटा, मैं tan के क्वाड्रेंट में खड़ा हूँ, क्योंकि देखो ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, मैं tan के क्वाड्रेंट में खड़ा हूँ, और वो मुझे प्लस करने, नेम चेंजर है नहीं है, नेम चेंज होगा नहीं, और प्लस थीटा करे तो ये सीधा tan थीटा हो जाएगा। आओ अब साइन पे आ जाते हैं, साइन 360, देखो मैंने आपको बताया था ये जीरो और ये फिर 360 भी है, तो साइन 360 माइनस थीटा, देखो गाइस सबसे पहले तो ये नेम चेंजर पे नहीं है तो ये साइन ही रहेगा, अगर ये नेम चेंजर बार पे होता तो वो कॉस हो जाता। ठीक है, और 360 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस साइन थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि साइन एक नेगेटिव फंक्शन है। उसके बाद मैंने cos ऑफ 90 प्लस थीटा किया, देखो मैं फिर से एक यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ऐड शुगर टू कॉफी, देखो आपको पेपर में ना यही करना है, इतनी सी जगह लगेगी, देखो इससे ज्यादा नहीं लग रही है,
देखो 90 पे खड़ा हूं मैं, ये रहा मेरा 90, 90 में मैंने कुछ ऐड किया, 90 नेम चेंजर है तो कॉस का क्या हो जाता है, साइन। ठीक है। उसके बाद देखो 90 प्लस थीटा, इसमें इसमें जो हमारा कॉस है वो क्या है, नेगेटिव है। इसमें जो हमारा कॉस है वो क्या है, नेगेटिव है। देखो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कैन यू सी। ये देखो कहाँ पे है, ओ हमें cos 90 प्लस थीटा चाहिए, राइट। सो ये देखो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों क्यों, रीजन देखो उसका, क्योंकि देखो साइन, और यहाँ पे जो साइन जो cos है, यहाँ पे साइन की वैल्यूज पॉजिटिव है बट cos है, तो cos की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, माइनस थीटा। और ये आपको पता ही है, तो ये कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। ओके, अब हम सीकेंड 270 माइनस थीटा पे आ जाते हैं। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। 270 माइनस थीटा मतलब इधर जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और ये टैन का क्वाड्रेंट है, मतलब सबसे पहले तो 270 भी है तो नेम चेंजर होगा। सीकेंड का क्या है, कॉस, मैंने आपको बताया था, सीकेंड का कॉस है, ओ सॉरी साइन का, सीकेंड का है कोसिकेंड, सॉरी, क्योंकि साइन का कॉस है, टैन का कॉट है, सीकेंड का कोसिकेंड है। ठीक है। देखो साइन का कॉस है, टैन का कॉट है, सीकेंड का कोसिकेंड है। यप, परफेक्ट। और देखिए 270 माइनस थीटा, नाम चेंज होना था, 270 है क्योंकि नाम चेंज कर दिया। उसके बाद 270 माइनस थीटा, थीटा को मैंने माइनस किया, थीटा को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, इसके अंदर जो सीकेंट है वो नेगेटिव में होगा, तो माइनस थीटा, और ये क्या हो गया, माइनस को सीकेंट थीटा। अब हम इसको कंपेयर भी कर लेते हैं, सीकेंट 270 माइनस थीटा, सीकेंट 270 माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, परफेक्ट। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस पिक्चर को मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, बट मेरा आई होप आप मतलब समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा से कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। आप देखिए 90 और 270 जैसे एंगल्स जब भी आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, पाई/2 वाला अगर कोई भी एंगल आ जाएगा, पाई/2 90, ये मैं आगे ही बात करूंगा क्योंकि मुझे आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की, कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये 90 को मैं पाई/2 अगर लिख रहा हूँ, ये रेडियंस में लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, ये है क्या, ये सब आपको समझाने के लिए हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यहाँ पे 11th की साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हर एंगल को ट्राई करें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्यों है, देखो tan का, क्योंकि 90 पे है तो ये एंगल चेंजर, एंगल नेम चेंजर है, तो tan का क्या हो गया, कॉट हो गया। और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये देखो ये 90 पे खड़े हैं हम, और इधर ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉट 180 माइनस थीटा, ये देखो 180 पे खड़े हैं, एंगल नेम चेंजर जगह पे नहीं है तो कॉट की जगह पे कॉट ही रहा। अब देखो 180 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो कॉट का जो अंदर वाला एंगल होगा वो हमेशा ये वैसे ऐसे होगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा। और मैंने आपको बताया था tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा। ऐसे ही tan और कॉट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होगा। आई होप ये क्लियर है। आप ऐसे ही इसको पढ़ें, इसको समझे, जो मैंने बताया वीडियो को देखें और इसको समझे। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मैं चलता हूँ, सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, आने वाली वीडियोस 10 मिनट की होंगी।